हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप सभी को जीके सारी स्टडीज में स्वागत है। आपके लाइन 15 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट सवाल है आपका दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित हो जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए सोमेटोस्टेटिन के कारण, बी ग्लूकोज के कारण, सी गेस्ट्रिन के कारण, डी इंसुलिन के कारण। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा डी इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण का सही जवाब दोस्तों डी इंसुलिन के कारण। दोस्तों क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो आप सब जरूर देखें। चलिए दोस्तों आपका दूसरा सवाल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है आपका ऑप्शन है दोस्तों ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम, डी हार्मोन। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है सी एंजाइम। आपका सही जवाब दोस्तों सी एंजाइम। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पढ़ने आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है, जे प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जे प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए वो पोषण, बी उत्सर्जन, सी शोषण, डी इनमें से सभी। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा डी इनमें से सभी। इनमें से सभी आपका सही जवाब दोस्तों डी इनमें से सभी। चलिए दोस्तों आपका चौथा प्रश्न रहा, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए परजीवी, बी स्वपोषी, सी मृतजीवी, डी प्रासरणीय, डी प्रासरणीय। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा सी मृतजीवी। मृतजीवी आपका सही जवाब दोस्तों सी मृतजीवी। चलिए दोस्तों आपका पांचवा सवाल रहा, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। आपका ऑप्शन रहा दोस्तों ए 78%, बी 21%, सी 4%, डी 0.03%। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा डी 0.0%। दोस्तों डी 0.0%। ये दोस्तों आपका छठा प्रश्न रहा, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए हेलियोफाइटस, बी थियोफाइटस, सी सियोकाइटस, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा सी सियोकाइटस। सियोकाइटस आपका सही दोस्तों सी सियोकाइटस। चलिए दोस्तों आपका सातवां प्रश्न रहा, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रेकिया, डी कोलोम। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा ए फेफड़ा। आपका सही जवाब दोस्तों ए फेफड़ा। आपका सही जवाब दोस्तों ए फेफड़ा। निम्न में से कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया, डी बी और सी दोनों। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा डी बी और सी दोनों। आपका सही जवाब दोस्तों बी और सी दोनों। ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखा और क्वेश्चन को याद करते चलिएगा दोस्तों। लंबा प्रश्न है दोस्तों आपका, उच्चतम रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्चतम रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, बी पक्षाघात, सी हाइपोटेंशन, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा सी हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन आपका सही दोस्तों सी हाइपोटेंशन। चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल रहा 10वां, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए एमिनो अम्ल, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया, डी अमोनिया।
चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा डी अमोनिया। डी अमोनिया। ये आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पौधे में आवश्यकताओं से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए अवशोषण, बी वाष्पो उत्सर्जन, सी उत्सर्जन, डी प्रकाश संश्लेषण। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है बी वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन का सही जवाब दोस्तों बी वाष्पो उत्सर्जन। चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल रहा 12वां प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए पत्ती, बी हरित लवक, सी स्टोमाटा, डी जड़। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा ए पत्ती। आपका सही दोस्तों ए पत्ती। चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल है 13वां प्रश्न है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए जड़, बी रंध्र, सी टहनी, डी तना। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब है बी रंध्र। सही दोस्तों बी रंध्र। चलिए दोस्तों आपका 14वां प्रश्न रहा दोस्तों, फेफड़ा का आकार होता है ए गोलाकार, बी बेलनाकार, सी शंक्वाकार, डी अंडाकार। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा सी शंक्वाकार। शंकु आकार रहता है। दोस्तों सी। चलिए दोस्तों आपका 15वां प्रश्न रहा दोस्तों, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। चलिए दोस्तों आपका सही जवाब रहा ए उपचयन। आपका सही दोस्तों जवाब रहा ए उपचयन।